मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मधुबनी चित्रकला का इतिहास पुराना है, मगर इसे ख्याति हाल के दशकों में ही प्राप्त हुई है। यह एक लोक कला है जिसमें महिलाओं को ही पूर्ण भूमिका रही है। मिथिला पेंटिंग मिथिलावासियों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, पहला भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन। पहला भित्ति चित्र के दो रूप देखे जा सकते हैं, क गोसनी घर की सजावट, ख कोहबर घर तथा उसके कोगिया की सजावट। क गोसनी घर की सजावट धार्मिक महत्व के होते हैं, जैसे शिव पार्वती राधा कृष्ण सीताराम विष्णु लक्ष्मी दुर्गा काली सरस्वती दशावतार आदि का चित्रण। ख मिथिला में कोहबर चित्रण का एक विशेष महत्व है तथा इसमें मंगल सूचक मान्यताएं अनहरित हैं, जैसे बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है तो तोता ज्ञान प्रेम के विकास का प्रतीक है, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य, सूर्य चंद्र दीर्घ जीवन और हंस मयूर सुख शांति का प्रतीक है। चित्र उंगलियों से या बांस की कुची से बनाए जाते हैं। इन चित्रों में प्रयोग की जाने वाली रंग ज़्यादातर वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। हरा रंग प्राप्त किया जाता है। हरा, पीला, लाल, नीला, केसरिया, नारंगी, बैगनी आदि रंग मुख्यतः प्रयोग हुए हैं। पीला रंग धरती, उजला पानी, लाल आग, काला वायु एवं नीला आकाश हेतु प्रयुक्त होता है। दूसरा, आरिपन मिथिलांचल में प्रयुक्त प्रत्येक शुभ अवसर के लिए पृथक पृथक आरिपन बनाने का विधान है तथा सभी आरिपनों की पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ धार्मिक भावना अनाहृत है। यह आंगन में या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं। चावल के पीसे हुए घोल और सिंदूर के घोल का प्रयोग महिलाएं अपनी अंगुली से करती हैं। आरिपन चित्रों में 5 श्रेणियां निर्धारित की जा सकती हैं। क मनुष्यों और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र। ख फूल पेड़ और फलों के चित्र। ग तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र। घ देवी देवताओं के चित्र तथा स्वास्तिक द्वीप ज्योतिर्मय आदि के आकार। आरिपन चित्रों में देवली प्राणीलोक वनस्पति लोक के साथ साथ तंत्र मंत्र आकृतियों के प्रतीक चित्र वाली होती है। इस शैली का मुख्य प्रतिनिधियों में पद्मश्री जगदम्बा देवी 1975, सीता देवी 1981, गंगा देवी 1984, कौशल्या देवी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम है भगवती देवी, मैना देवी, चंद्रकला देवी और महर सुंदरी देवी। जितवारपुर में जर्मनी के एक शोधार्थी एरिक स्मिथ ने मधुबनी कला का प्रशिक्षण केंद्र खोला है। माँ सुंदरी। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला के कुछ प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं: मधुबनी, सिमरी, लहेरियागंज, राठी, जितवारपुर, भवानीपुर इत्यादि। मधुबनी हस्तकला खासकर चित्रकला के आए दिन विदेशों में लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। तोकामाची सिटी जापान में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। कला को व्यापारोन्मुख बनाने के साथ साथ पुरानी शैली में कुछ नवीनता के पुट भरने का प्रयास किया जा रहा है। कपड़े और कागज पर हंस का निर्माण कृत्रिम रंग होल्डर ब्रश के द्वारा होता है। आजकल शौकीन महिलाओं की साड़ियों एवं समीज पर भी मिथिला पेंटिंग देखे जा रहे हैं। जापान, जर्मनी, अमेरिका, रूस जैसे देशों में मिथिला कला की मांग बढ़ रही है। इस प्रकार मिथिला कला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के इस दौर में अगर बिहार सरकार एवं भारत सरकार अपनी सहयोगात्मक प्रवृत्ति एवं नीति को मूर्त रूप दें तो इसका अनुकूलतम विदोहन संभव हो सकेगा। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में रोजगार के अवसरों के सृजन के सहारे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान को बल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी बड़े पैमाने पर हो सकेगा। नोट: प्राकृतिक रंग। पहला पीला रंग हल्दी, तोरी, गेंदा, कटैया के फूल से। दूसरा लाल रंग चुकंदर, गाजर, पीपल की जड़ से। नीला रंग जामुन, कचनार की छाल, अपराजिता के फूल से। सफ़ेद रंग चूना, शंखाचूर्ण। ये रंग स्थायी रूप से चित्रों में टिके रहें, इसके लिए इनमें तीसी का तेल, बकरी का दूध, गोंद, गुगली भी मिलाया जाता है। महत्वपूर्ण टिप्पणी: कोहबर कक्ष की दीवारों को कामदेव, रति, यक्षिणियों, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों के चित्रों द्वारा बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया जाता है।
चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें देखने में ऐसा लगता है कि ये चित्र मानो सब कुछ स्पष्ट बोल रहे हों, बिना किसी विशेष अलंकरण की। वास्तविकता ही मधुबनी पेंटिंग का मूल मंत्र है। संभवतः इसी कारण ने इन्हें विदेशों में लोकप्रिय बनाया है। महत्वपूर्ण टिप्पणी B1। विषय वस्तु की एकता होते हुए भी सृजनात्मक दृष्टियों की भिन्नता के परिणाम स्वरूप मधुबनी चित्रों में निरंतर परिपाक होता रहता है। वस्तुओं, आकारों और रंगों की संयोजनाओं में इस कला के सुनेता के अपना कल्पना लोक क्रियाशील रहता है। कला में यह गुंजाइश कला के अवसाद को निरंतर चीर नवीन बनाए रहती है। यह कला विश्वव्यापिनी आस्वादन क्षमता को संतुष्ट करने में सक्षम है। दूसरा, फ्रांस के कला विशेषज्ञ वैक्स वैकवाद ने द आर्ट ऑफ मिथिला नाम से एक पुस्तक ही प्रस्तुत कर दी। इन चित्रों पर उन्होंने एक रंगीन फिल्म भी बनाई, यानी इस चित्र शैली ने विश्व व्यापार पर भी अपनी छाप छोड़ी। तीसरा, मूलतः लोक कर्मकांड, लोक की प्रसन्नता, लोक के विश्वास और लोग की आध्यात्मिक को अपने कलेवर में समेटे ये चित्र लोक की सांस्कृतिक सौंदर्य निष्ठा को प्रदर्शित करने वाले हैं। चौथा, कोभार में बनाए जाने वाले चित्र सुखी गृहस्थी के भविष्य के लिए आशीर्वादात्मक अभिप्राय वाले रहते हैं। पांचवा, मधुबनी चित्रकला लोक चित्रकला का विकसित नमूना होने के कारण अपनी जड़ों में लोक जड़ों की प्राणवक्ता समाये हुए हैं। लोक जब तक अनुभूतियों में ही क्यों न हो जीवित है, तब तक ये चित्र घोर आधुनिकता के मध्य भी लोगों को चकित, उल्लासित और प्रफुल्लित करते रहेंगे।